हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं बैंकिंग क्लब के फाउंडेशन कोर्स फॉर बैंक एग्जाम्स 2023 पर। आज इस फाउंडेशन कोर्स में 200 पजल सीरीज का क्लास 8 है। अभी तक हम लोगों ने 7 क्लासेस बनाया है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 40 सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स का क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपने अभी तक इन 7 क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उनको देख लीजिए। आज का जो सेशन है ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस क्लास में हम लोग स्पेशली आरआरबी क्लर्क को टारगेट करते हुए क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज का क्वेश्चन सिंपल होने वाला है, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस होने वाला है और इसी लेवल का क्वेश्चन जो है आपको आरआरबी क्लर्क में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, आपको जो है एग्जैक्टली इसी लेवल का क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क में देखने को मिलेगा। आरआरबी क्लर्क में कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन, बस आपको जो है कम से कम टाइम में बनाना होता है। इसलिए आप लोग को शायद पता होगा कि आरआरबी क्लर्क का इसलिए कट ऑफ बहुत हाई जाता है। रीजनिंग में तो बहुत सारे बच्चे जो है 40 आउट ऑफ 40 भी लेके आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, हम लोग का स्पीड मैटर करेगा। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए 7% विद ABCD EF and G आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, 7% बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जिन्होंने भी हम लोग का लास्ट जो क्लासेस जितना भी हुआ है वो नहीं देखा है और फर्स्ट क्लास यही है आप लोगों का, तो आप लोग को एक चीज बता देता हूँ कि अगर हम लोग को कोई भी सर्कुलर अरेंजमेंट दिया हुआ है या स्क्वायर अरेंजमेंट दिया हुआ है या रेक्टेंगल कुछ भी दिया हुआ हो, तो हम लोग उसको हमेशा किस में बनाएंगे, लीनियर में बनाएंगे। क्या करेंगे, अगर ये 7% बैठा हुआ है, मैं इस सर्कल को यहाँ पे अगर काट के खोल देता हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और ये जो एंड है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जो एंड है ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये दोनों ही एंड आपस में क्या है, एडजेसेंट है। मतलब जब हम लोग इस तरफ जाएंगे तो ये आएगा, इसका बाद जो नेक्स्ट वाला आएगा वो ये एंड होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, बात ऐसा है कि अगर सर्कुलर अरेंजमेंट को हम लोग लीनियर पे बनाएंगे तो बहुत स्टूडेंट्स का ये मन में डाउट होता है कि क्या हम लोग जो है सर्कुलर को सर्कल में ना बना के लीनियर में बनाने से अच्छा होता है। बिल्कुल अच्छा होता है, लीनियर में हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द सर्कुलर अरेंजमेंट। पहले लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप 5-6 दिन सर्कुलर अरेंजमेंट वाला क्वेश्चंस को अगर लीनियर में प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा और आप बनाने लग जाओगे। ठीक है, तो चलिए अभी पहले तो नाम लिख लेते हैं, मतलब जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7% के लिए मैंने स्पेस बना लिया है। 2 केसेस लूंगा मैं, ऊपर लूंगा केस 1 और नीचे लूंगा मैं केस 2 अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, फिर बोला गया डी सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डी सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। डी कहाँ पे बैठा है, जी के सेकंड लेफ्ट पे। फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पे डी बैठा हुआ है, ये आ गया हम लोग का। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में 2% बैठा हुआ है। आइडर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, मतलब ये नहीं पता कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, या तो ए के लेफ्ट में बैठा हो सकता है या तो जी के ए के राइट में भी हो सकता है जी। ठीक है, ये 2 कंडीशन हो गया हम लोग का। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के सेकंड लेफ्ट पे बी बैठ रहा है, यहाँ पे ए आ गया। फिर टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में 2% बैठा हुआ है, ये भी हो गया हम लोग का, ऐसे लिख लिया। यहाँ पे भी हम लोग को इन दोनों का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम कि कौन किसका राइट में या लेफ्ट पे। सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। सी कहाँ पे बैठता है, सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के सेकंड राइट पे सी बैठता है। फिर बोला गया ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ई कहाँ पे बैठता है, थर्ड टू द राइट ऑफ सी। फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ये हो गया। सारा कंडीशन हम लोगों ने नोट किया है। अब हम लोग को जो है क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो कौन सा जो कंडीशन है जिसे स्टार्ट करना आसान होगा, देखिए कोई भी आप कंडीशन उठा लो, लेकिन जिस कंडीशन से स्टार्ट कर रहे हो ध्यान रखना ये है कि जिस कंडीशन से स्टार्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड एटलीस्ट और एक कंडीशन होना चाहिए या 2 कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उठाऊंगा इस कंडीशन को, ए के लेफ्ट में बी है, तो मुझे पता है ए के लेफ्ट में बी है और ए से 2 छोड़ के जी है। तो अब सर्कुलर अरेंजमेंट को लीनियर में बनाने का यही एक फायदा क्या है कि आप जो है किसी भी जिस जिस मतलब कंडीशन से स्टार्ट कर रहे हो उसको कहीं पे भी रख सकते हो। ये जो 7 प्लेसेस है ना, ए को आप कहीं पे भी रख सकते हो अपना मर्जी से। लास्ट पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, कहीं पे भी रख दो। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, आप चाहे तो कहीं और भी रख सकते हो। ए से एक छोड़ के लेफ्ट पे बी आ गया। अब यहाँ पे एक और केस बना लेते हैं हम लोग, जरूरत हम लोग को बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, अब जो है बी से 2 छोड़ के एफ है। बी से 2 छोड़ के एफ हम लोग को सॉरी ए से 2 छोड़ के पहले इसको पुट कर लेते हैं हम लोग। ए से 2 छोड़ के जी है। ए से 2 छोड़ के जी 1 2 जी लेफ्ट पे भी हो सकता है, यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। राइट पे भी हो सकता है 1 2, तो जी यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। ठीक है, ये हम लोग का ये दोनों केसेस जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब मुझे पता है डी के सेकंड लेफ्ट पे सॉरी जी के सेकंड लेफ्ट पे डी है, तो जी के सेकंड लेफ्ट पे डी यहाँ आ गया और केस 2 पे जी का सेकंड लेफ्ट पे डी यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन को बी से 2 छोड़ के एफ है, बी से 2 छोड़ के
एक दो छोड़ के एफ, केस वन पे देखिए दो छोड़ के लेफ्ट पे तो एफ आ नहीं सकता, एक दो छोड़ के एफ ऊपर इस तरफ ही आएगा। यहाँ पे एक दो छोड़ के एफ तो आ नहीं सकता है राइट में, केस टू में राइट में तो आ नहीं सकता है बी का, तो लेफ्ट में होगा 1 2 एफ यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये भी हम लोग का हो गया। अब हम लोग को पता है कि एफ का जो है सेकंड राइट पे सी है। अब केस वन पे देखिए एफ का फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे सी आ गया, यहाँ पे एफ का फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे सी आ गया। अब हम लोग को लास्ट केस कंडीशन क्या पता है, सी का थर्ड राइट पे ई है। सी का थर्ड राइट केस वन पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे ई आ गया, यहाँ पे सी का थर्ड राइट पे ई नहीं आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, तो ई को यहाँ आना पड़ेगा जो कि गलत हो गया। तो नीचे वाला केस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया और ऊपर वाला जो है ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1.5 मिनट में जो है या मैक्सिमम 2 मिनट में आप इजीली बना लोगे इसको। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 7% LMNOPQ are living on a different floor of a 7-storied building such that the lowermost floor is numbered as 1 and the immediate floor immediate above is numbered as 2 and so on। तो 7 फ्लोर्स है। ठीक है, 7 फ्लोर्स है। अभी तक हम लोगों ने तो 8 फ्लोर्स बनाया है, 10 फ्लोर्स तक बनाया है, तो ये तो 7 फ्लोर वाला है, बहुत ही सिंपल होने वाला है। 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अभी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये बिल्कुल ही आरआरबी क्लर्क लेवल है, इसी लेवल का जो है आरआरबी क्लर्क में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशंस के लिए जगह बना लेते हैं। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। देखिए नंबर एंड सो वन, पी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट अबव फोर्थ फ्लोर। पी कहाँ पे रहता है, ऑड नंबर पे रहता है, ऑड पे रहता है लेकिन फोर्थ के ऊपर रहता है। ठीक है, तो फोर्थ के ऊपर और तो दो ही नंबर है 5 और 7, तो यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग। दो कंडीशन तो बनाया ही हुआ है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड एल, पी एंड एल के बीच में 2 पर्सन है। 2 पर्सन ऊपर तो जा नहीं सकता है केस वन पे, तो नीचे आएगा 2 पर्सन छोड़ के एल, यहाँ पे 2 पर्सन छोड़ के एल यहाँ आ गया। एन लिव्स इमीडिएट बिलो एल, एन कहाँ रहता है, एल के इमीडिएट नीचे, एल के इमीडिएट नीचे एन है। एज मेनी पर्सन लिव अबोव एन एज बिलो आर, एन के ऊपर जितना रहता है आर के नीचे उतना ही रहता है, तो एन के ऊपर यहाँ पे सारा एन के ऊपर है तो सारा आर के बिलो होगा। यहाँ पे एन के ऊपर कितना है, 4 है, तो आर के नीचे 1 2 3 4, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। एम लिव्स 3 फ्लोर बिलो आर, एम कहाँ रहता है, आर के 3 फ्लोर नीचे, तो केस वन पे 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर नीचे, मतलब एम यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे केस टू पे 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर नीचे, तो यहाँ आ गया एम। फिर बोला गया है मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन एम एंड क्यू, एम और क्यू के बीच में 2 पर्सन रहता है। और अब देखिए केस वन ये है, ये केस वन है, ये केस टू है, एम और क्यू के बीच में 2 से ज्यादा है। ठीक है, एम और क्यू के बीच में जो है मोर देन 2 मतलब +2 मतलब क्या, मिनिमम कितना होना चाहिए, 3 या 4 या 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्यू को मैं या तो 6 पे रख सकता हूँ या तो 3 पे रख सकता हूँ, यही दो जगह है। लेकिन अगर मैं 6 पे या 3 पे रखता हूँ, क्या एम और क्यू के बीच में 3 से ज्यादा होगा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, ये केस मतलब ये एलिमिनेट हो गया, तो मतलब केस 2 बचा हुआ है, एम और क्यू के बीच में 2 से ज्यादा, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे क्यू आ जाएगा आराम से। कोई 1 पर्सन बचा हुआ है, देखिए एल एम एन ओ बचा हुआ है, तो ओ यहाँ आ गया। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आरआरबी क्लर्क लेवल। अभी आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे। 6 पर्सन STUVW एंड एक्स bought the bike on 2 different dates 7 and 26 of 3 different months। अच्छा, ये डेट वाला पजल है। ठीक है, तो 2 डेट दिया हुआ है और 3 अलग अलग मंथ दिया हुआ है, मतलब 6 पर्सन है टोटल। तो पहले तो इसको किस तरीके से हम लोग को डेट्स लिखना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग 7 लिखेंगे और फिर 26 लिखेंगे, ये एक महीना का हो गया। दूसरा महीना का फिर से 7 और 26 हो गया, और तीसरा महीना का फिर से 7 और 26 हो गया। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, जनवरी अप्रैल और अक्टूबर, जनवरी अप्रैल अक्टूबर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का, लाइन ड्रॉ कर लिया सारा हम लोगों ने। अब बोला गया है वी बॉट द बाइक, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन। वी बॉट द बाइक ऑन द मंथ हैविंग 30 डेज। अच्छा, तो किस मंथ में कितना डेज है, जनवरी में 31, अप्रैल में 30, अक्टूबर में 31। अब वी ने कब लाया, 30 डेज वाला महीना पे लाया, तो 30 डेज वाला महीना तो अप्रैल ही है, और अप्रैल का 2 डेट है, तो वी एक बार यहाँ पे ले लीजिए, एक बार यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है,
ओनली 2% बॉट बिटवीन वी एंड एस, वी और एस के बीच में 2%। तो केस 1 में देखिए ऊपर तो जा नहीं सकता है, 2% छोड़ के एस यहाँ आएगा, यहाँ पे नीचे तो आ नहीं सकता है, तो 2% छोड़ के 2% छोड़ के एस टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, एज मेनी परसेंट बॉट आफ्टर एस एस बिफोर डब्ल्यू, मतलब एस के बाद जितना है एस डब्ल्यू के पहले उतना है, तो एस के बाद तो यहाँ पे एक भी नहीं है, तो डब्ल्यू से पहले भी एक भी नहीं होगा, और यहाँ पे एस के बाद तो सारा है, तो यहाँ पे डब्ल्यू के ऊपर सारा होगा। ठीक है, ओनली 3% बॉट बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू और टी के बीच में 3, 1 2 3 छोड़ के यहाँ टी, यहाँ 2 3 छोड़ के यहाँ टी आ जाएगा, बराबर दोनों केसेस अभी तक चल रहा है। एक्स बॉट आइडर इमीडिएट बिफोर और इमीडिएट आफ्टर टी, टी का या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा एक्स। ठीक है, टी का अभी देखिए केस 1 पे टी का नीचे तो आ नहीं सकता है, इस केस में तो ऊपर ही आएगा, यहाँ पे केस 2 में टी का ऊपर तो आ नहीं सकता है, तो नीचे ही आएगा, यहाँ पे आ गया। यू डज नॉट बाय ऑन एन ऑड नंबर डेट, यू कब बाय नहीं करता है, यू ऑड नंबर डेट पे बाय नहीं करता है। अब यू के लिए एक ही जगह बचा है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 26 पे आ गया, लेकिन यहाँ इसके सेकंड केस में जब मैं यू को यहाँ रखूंगा, यू के लिए यही जगह है, यहाँ रखूंगा तो 7 पे आ रहा है, 7 तो ऑड नंबर है, तो ये केस पूरा एलिमिनेट हो गया, मतलब ये जो पहला केस है ये सही है हम लोग का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 ऑल्सो हम लोग का हो गया। बहुत ही सिंपल है, आरआरबी क्लर्क में इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। 10% आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज इन सच वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पर्सन। ठीक है, 10% का एक पैरेलल रो है, मतलब 5 ऊपर 5 नीचे बैठा हुआ है, कुछ लोग साउथ फेसिंग है, जो ऊपर बैठा हुआ है वो अभी हम लोग पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन रो 1 जी एच आई जे एंड के आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, तो जो ऊपर वाला रो है वो जी एच आई जे के बैठा हुआ है, ये लोग साउथ फेसिंग है। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये लोग नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, तो हम लोग डायग्राम्स बना लेते हैं, एक 1 2 3 4 और ये हो गया हम लोग का 5। एक और लाइन खींच के एक और डायग्राम बना लेते हैं, एक और कंडीशन के लिए जरूरत पड़ सकता है। 1 2 3 4 5, ये जो छोटा छोटा क्वेश्चंस होता है ना, इनमें कंडीशंस मतलब ऐसा मत समझिए कि छोटा है तो 2 कंडीशन नहीं बनाने से ही होगा, इन छोटे क्वेश्चन में ही 2 कंडीशन ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें जो है इन्फॉर्मेशन बहुत कम रहता है। ठीक है, हम लोग को जो है कंडीशंस बना के ही मतलब समझ में आता है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होने से बहुत सारा कंडीशंस रहता है जिससे हम लोग लिंक कर पाते हैं कि एक ही हम लोग का पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे यहाँ तक पढ़ लिया, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, यहाँ तक तो हो गया। ईच पर्सन इन रो 1 फेसेस एग्जैक्टली 1 पर्सन इन रो 2, इससे कोई मतलब नहीं हम लोग को, मतलब एक दूसरे को फेस कर रहा है बस। एक्स इज थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, एक्स कहाँ बैठा है, जेड के थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे एक्स बैठता है। तो अभी देखिए इस ये जो कंडीशन बताया गया है क्वेश्चन में, इसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करूंगा। 2 केसेस में 2 ही केस हो सकता है, या तो जेड यहाँ पे होगा तो 1 2 छोड़ के एक्स यहाँ होगा, या तो जेड यहाँ होगा तो 1 2 छोड़ के एक्स यहाँ होगा, और कहीं पे हो ही नहीं सकता है जेड। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग। ओनली 1% सीट बिटवीन आई एंड द वन हु फेसेस एक्स, आई एंड द वन हु फेसेस एक्स के बीच में एक पर्सन है जो एक्स को फेस कर रहा है, उसका और आई का बीच में एक ही पर्सन बैठा है। ये जो पर्सन है एक्स को फेस कर रहा है, उसका और आई का बीच में एक ही पर्सन है, तो इस तरीके से है। तो मतलब एक्स का सामने जो है उससे एक छोड़ के आई है, इस तरफ होगा। एक्स का जो सामने है, इसमें केस 1 में देखिए एक्स का जो सामने है उससे एक छोड़ के आई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बिटवीन आई एंड वन हु फेसेस एक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। केस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, आई के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठता है, आई के इमीडिएट लेफ्ट पे के बैठता है, तो आई का इमीडिएट लेफ्ट इधर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आई का इमीडिएट लेफ्ट इस तरफ होगा, क्योंकि आई क्या है, साउथ फेसिंग है। देखिए जो भी लोग नए स्टूडेंट्स है, देखिए जो नॉर्थ फेसिंग अगर कोई भी है, नॉर्थ फेसिंग है, तो आपका जो खुद अपना जो राइट है वो राइट उनका भी राइट होता है, आपका लेफ्ट उनका लेफ्ट होता है। लेकिन कोई पर्सन अगर साउथ फेसिंग है तो इस तरफ उनका लेफ्ट हो जाता है और इस तरफ उनका राइट हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई का राइट इस सॉरी आई का लेफ्ट इस तरफ होगा, तो हम लोग को बोला है केस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, तो आई यहाँ पे आ गया, और के सॉरी के यहाँ पे आ गया, के यहाँ पे इसमें आ गया। जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट पे जी बैठता है, के का राइट किस तरफ होगा, इस तरफ, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे जी, इस तरीके से। तो के का सेकंड राइट पे जी मतलब जी यहाँ आएगा, इसमें के का सेकंड राइट पे जी मतलब जी यहाँ आएगा। The one who faces G sits second to the left of Y. The one who faces G, जो G को फेस कर रहा है वो कहाँ बैठता है, sits second to the left of Y. ये जो G को जो भी पर्सन G को फेस कर रहा है वो कहाँ बैठता है, Y के सेकंड लेफ्ट पे, जहाँ पे Y है उससे के सेकंड लेफ्ट पे, मतलब इस तरीके से।
y का सेकंड लेफ्ट, ये y का फर्स्ट लेफ्ट है ये पर्सन, और ये y का सेकंड लेफ्ट है। y का सेकंड लेफ्ट में जो भी है वो g को फेस कर रहा है, तो मतलब g को जो फेस कर रहा है केस 1 पे देखिए z फेस कर रहा है, उससे एक छोड़ के y यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे g को जो फेस कर रहा है उससे एक छोड़ के y यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल सही है यहाँ तक, आई होप समझ में आ रहा है आपको बराबर। ओनली 2% सिट बिटवीन y एंड v हु डज नॉट फेस h। y और v के बीच में 2% है और v किसको नहीं फेस कर रहा है, h को नहीं फेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केस 1 पे v को मैं कहीं रख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि 2% छोड़ के v को कहाँ रखेंगे, y से 1 2 छोड़ा तो जगह नहीं है, इधर भी राइट पे भी गया 2 छोड़ा जगह नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं v को रख पाऊंगा 1 2, यहाँ पे v आ गया। ठीक है, अब v जो है h को अगर फेस नहीं कर रहा है तो h यहाँ पे नहीं आएगा, ये कॉर्नर पे लेफ्ट कॉर्नर पे, तो h राइट कॉर्नर पे आ जाएगा। एक पर्सन बचा हुआ है कौन, g h i j बचा हुआ है, यहाँ j आ गया। यहाँ पे भी नीचे एक पर्सन बचा हुआ है v w यहाँ पे आ गया। ये हो गया हम लोग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, और ये केस यहीं पे एलिमिनेट हो गया। तो आगे चलते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। अब यहाँ पे क्या बोला गया देखिए, 8% ABCDEFGH are sitting in a row with equal distance between each other but not in the same order. All of them are facing towards the north direction. 8% एक लीनियर लाइन पे बैठा हुआ है, तो पहले तो 8% के लिए जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया हम लोग का 8। ठीक है, दो केसेस बनाएंगे जरूरत पड़ने से, एक नीचे एक ऊपर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, 2 पीपल सिट बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच में 2% है। देखिए अभी डायरेक्शन नहीं मालूम कि ई का राइट में सी है, ई का लेफ्ट में सी है, तो इस तरीके से नीचे एरो दोनों का तरफ दे देना है। ठीक है, फिर बोला गया ई सी वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ई एंड पे बैठता है। ई अगर एंड पे बैठता है तो दो केस बना लेते हैं। चलिए एक बार ई को इस एंड पे ले लिया, एक बार ई को इस एंड पे ले लिया। इस एंड पे ले लिया तो 1 2 छोड़ के सी यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 छोड़ के सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया ए सी सेकंड टू द राइट ऑफ सी। सी के सेकंड राइट पे ए बैठता है। ठीक है, तो ए बैठता है, अगर सी का सेकंड राइट फर्स्ट राइट सेकंड राइट यहाँ पे ए आ जाएगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट यहाँ पे ए आ गया। बी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ। बी कहाँ पे बैठता है, एफ के फोर्थ लेफ्ट पे। एफ का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट पे ये बी आ गया। ठीक है, फिर बोला गया एफ इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ सी। एफ क्या नहीं है, सी का इमीडिएट नाइबर्स नहीं है, तो एफ और सी एक साथ नहीं आ सकता। ठीक है, ये तो हम लोग का हो ही गया है। फिर बोला गया है एच एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। एच कहाँ पे बैठता है, डी के थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, डी के थर्ड लेफ्ट में एच बैठता है। डी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड, डी एंड पे नहीं बैठता है। ठीक है, सारा कंडीशन हम लोगों ने नोट कर लिया। अब जो है हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है। देखिए अब जितना तक हो सकता है हम लोगों ने पुट किया। अभी क्या करेंगे देखिए, केस ये ऊपर वाला जो है ये केस 1 है और नीचे वाला जो है ये केस 2 है। अब देखिए मुझे एक चीज पता है कि एफ कहाँ नहीं आ सकता है, सी का नेबर नहीं हो सकता है। तो ऊपर वाला केस में देखिए यहाँ ये पोजीशन एफ का चला गया, ये पोजीशन एफ का चला गया। ठीक है, ये दोनों पोजीशन एफ के लिए चला गया। अब एफ के लिए ये तीनों पोजीशन रहेगा, लेकिन एफ को मैं पुट नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि एफ के फोर्थ राइट फोर्थ लेफ्ट पे ये कंडीशन देखिए, एफ के फोर्थ राइट पे लेफ्ट पे बी है, फोर्थ लेफ्ट कहाँ है, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो ऊपर वाला केस यहीं पे क्या हो गया, एलिमिनेट हो ही गया है। ठीक है, अब नीचे वाला केस में देखिए यहाँ एफ को मैं नहीं रख सकता इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे नहीं रख सकता हूँ क्योंकि सी का नेबर एफ नहीं हो सकता। और इस ई का जो नेबर साइड है ये पॉइंट पे एफ को नहीं रख सकता हूँ क्योंकि लेफ्ट पे इतना जगह नहीं है कि मैं बी को रख पाऊँ। तो मुझे एफ को या तो यहाँ रखना पड़ेगा। अब देखिए लास्ट में अगर मैं रखता हूँ तब मैं बी को नहीं रख पाऊंगा। एफ को अगर मैं लास्ट में ले लेता हूँ राइट वाला कॉर्नर पे, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट पे बी आना चाहिए, ऑलरेडी सी बैठा हुआ है। तो मतलब एफ के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह बचता है, एफ यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट यहाँ पे बी आ गया। ठीक है, बी यहाँ पे आ गया। अब हम लोग को पता है कि डी के थर्ड लेफ्ट पे एच है, तो डी का थर्ड लेफ्ट दो केसेस बन सकता है। देखिए डी यहाँ एच यहाँ, या तो डी यहाँ तब जाके एच यहाँ आएगा। लेकिन हम लोग को पता है कि डी एंड पे नहीं है, तो मतलब मुझे डी को यहीं पे लेना होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट पे एच यहाँ आ गया। एक पर्सन कोई बचा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी बचा हुआ है, तो जी यहाँ पे आ गया। ये हो गया हम लोग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो बाय बाय।